ये कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक इसके नौजवान बात बात पे शर्त और हर शर्त पे कड़ाई लगाना बंद नहीं कर देते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक लड़की सरदार से कहने लगी, सरदार जी आप व्हाट्सएप पर हो? सरदार बोला, नहीं मैं तो अपने घर हूँ। लड़की बोली, मैं पूछ रही हूँ व्हाट्सएप यूज़ करते हो? सरदार बोला, नहीं मैं तो क्रीम और पाउडर यूज़ करता हूँ। लड़की गुस्से से बोली, व्हाट्सएप चलाना आता है? सरदार, नहीं तुम चला लेना, मैं पीछे बैठ जाऊँगा। एक सरदार ने पार्क में सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड को गले से लगा लिया। गर्लफ्रेंड बोली, प्लीज ये सब शादी से पहले ठीक नहीं। सरदार ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं शादीशुदा ही हूँ। एक सरदार एक साथ 2 सिगरेट पी रहा था। गर्लफ्रेंड ने पूछा, सरदार जी ये क्या एक साथ 2 सिगरेट क्यों पी रहे हो? सरदार ने कहा, दोस्त की याद आ रही है, हम दोनों साथ सिगरेट पिया करते थे, इसलिए 2 पी रहा हूँ। कुछ दिनों बाद सरदार 1 सिगरेट पी रहा था। गर्लफ्रेंड ने पूछा, दोस्त को भूल गए? सरदार ने कहा, अरे पगली कैसे बातें कर रहे हो, दोस्त को कैसे भूल सकता हूँ, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, ये दोस्त के नाम का पी रहा हूँ। सरदार ने बस में एक लड़की को छेड़ दिया। लड़की ने कहा, तुम्हारे घर माँ बहन नहीं है क्या? सरदार खुश होकर बोला, जी नहीं वो कहीं गई हुई हैं, घर में बिल्कुल अकेला हूँ, चलोगी? सरदार मोबाइल शॉप पर दुकानदार से लड़ाई कर रहा था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ सरदार जी? सरदार बोला, मैंने इस दुकानदार से मोबाइल खरीदा तो इसने कहा मोबाइल में लॉक भी है, अब ये कमीना ताला चाबी नहीं दे रहा। एक सरदार एक दिन बहुत परेशान बैठा था। एक दोस्त ने पूछा, क्या बात है? सरदार ने बताया, कल मैंने एक लड़की को कहा कि मैं आपके प्यार में पागल हूँ, तो उसने फौरन 2 बंदे बुला लिए, मुझे पागल खाने भेजने के लिए बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ। सरदार के दोस्त ने सरदार से पूछा, यार तुम हर वक्त शुगर क्यों खाते रहते हो? सरदार ने कहा, मेरी टीचर कहती हैं बंदे की शक्ल बेशक जैसी भी हो लेकिन इसकी जबान हमेशा मीठी होनी चाहिए। मेरी वीडियो पर जल्दी जल्दी आ जाया करो, मैं महबूब को कदमों में लाने का तवीज़ भी देता हूँ। इमाम मस्जिद ने ऐलान किया कि जिस शख्स की बीवी अपने शोहर को फजर की नमाज के लिए नहीं जगाती वो बंदा दूसरी शादी कर ले, अखराजात मस्जिद की इंतज़ामिया बर्दाश्त करेगी। अगली सुबह फजर के वक्त मस्जिद में जुमा से बड़ा इज्तिमा था। एक लड़की ने बस से झांक के एक लड़के से पूछा, ये कौन सा शहर है? लड़का बोला, पहले बताओ मुझसे दोस्ती करोगी, अपना नंबर दोगी, नाम क्या है तुम्हारा? लड़की बोली, उफ लगता है लाहौर आ गया है। आज मुर्गी का गोश्त लेने गया और दुकानदार को 1 किलो गोश्त बनाने को कहा। इसने पिंजरे में हाथ डाला और एक मुर्गी को पकड़ लिया। मुर्गी जोर जोर से ऐसी आवाजें निकालने लगी, कक कक कटाक, कक कक कटाक क्लिक। मुझे इश्तियाक हुआ कि ये क्या कह रही है। मैंने मोबाइल निकाला और गूगल ट्रांसलेटर में ये अल्फाज लिख दिए तो पता है क्या तर्जुमा सामने आया, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। बीवियां कब खुश होती हैं इंडिया में? जब उनकी पति देव उनको शॉपिंग के लिए लेकर जाते हैं अमेरिका में, जब उनके हस्बैंड उनको डायमंड रिंग गिफ्ट करें पाकिस्तान में, कपड़े धोते वक्त शोहर की जेब से मिलने वाले पैसों से ही खुश हो जाती हैं। अक्सर गांव में जिस बंदे के पास 4 पैसे आ जाएं
वो क्रिकेट, फुटबॉल और मुर्गों की लड़ाई में मेहमान खसूसी बन जाता है। अगर आपको कोई नामालूम नंबर तंग कर रहा है तो गूगल पर जाकर आईफोन 7 की तस्वीर लें और OLX पर 20,000 रेट लगाकर उस नामालूम नंबर के साथ एक ऐड बनाकर पोस्ट कर दें। फिर वो नामालूम नंबर वाला जाने और अवाम जाने, पप्पू हर मुश्किल का हल। हाथ उठाएं वो लोग जो सुबह जागते ही तकिए के नीचे से मोबाइल निकालते ही ऑनलाइन हो जाते हैं। घबराओ नहीं, इस परचम की साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सुबह बखैर। माँ बेटे से, क्या तुमने अब्बू को बता दिया है कि तुम तकरीरी मुकाबले में अव्वल आए हो? बेटा बोला, जी हाँ मैंने उन्हें बता दिया है। माँ बोली, तुम्हारे अब्बू सुनकर खुश तो हुए होंगे? बेटा बोला, जी हाँ मगर कोई खास नहीं हुए। कहने लगे, ठीक है बेटा, तुम रोज बरोज अपनी माँ की तरह होते जा रहे हो। कराची वाले बेचारे जीतो पाकिस्तान से मुश्किल से बाइक जीत के ले जाते हैं। 2 दिन बाद डाकू गन दिखाकर छीन के ले जाते हैं। वो छुरियां लेकर मेरा पीछा कर रही है फराज। मैंने तो मजाक में कहा था, दिल चीर कर देख तेरा ही नाम होगा। कभी भी अपने बारे में बुरा मत सोचो, इसका ठेका रिश्तेदारों ने उठा रखा है। सीधा अपने दोस्त से कहने लगा, मैं तो रोजाना रोटी मुर्गी के साथ खाता हूँ। दोस्त बोला, इतनी महंगाई में कैसे? सीधा बोला, एक नवाला खुद खाया, एक मुर्गी को डाल दिया, बस हो ही जाता है ऐसे गुजारा। पप्पू बोला, अंकल मुझे ईदी दें। अंकल बोला, अब तुम बड़े हो गए हो, ईदी ना मांगा करो। पप्पू बोला, तो फिर मुझे अपनी बेटी दे दें। एक सरदार पुलिस में था। एक दिन वो घर छुट्टी आया तो उसके घर में रात के वक्त चोर चोरी करने आया। बीवी ने सरदार को जगाया और कहा, जल्दी उठो हमारे घर में चोर आया है। सरदार ने कहा, मैं इस वक्त छुट्टी पर हूँ, किसी और को बताओ। सरदार की बीवी बाजार से अपने लिए बहुत खूबसूरत आईना लाई। इसमें देखकर मेकअप करती थी। एक दिन सरदार ने आईना देखा तो सरदार को समझ नहीं कि ये क्या है। सरदार ने फौरन डर कर इसे तोड़ दिया। बीवी ने गुस्से से पूछा, तुमने आईना क्यों तोड़ा? सरदार बोला, ये कमीना मेरी नकल उतारता था। एक वकील ने अपने बेटे को झूठ बोलने पर सजा दी। बेटा काफी देर रोता रहा। जब चुप हुआ तो अपने वकील बाप से पूछा, आपने मुझे झूठ बोलने पर सजा दी है, आखिर मैं इस काबिल कब हूँगा कि लोग आपकी तरह मुझे भी झूठ बोलने पर पैसे दिया करेंगे। एक साहब अपनी बीवी के साथ बस में सवार हुए। बस में बहुत भीड़ थी। एक अनपढ़ शख्स ने पेशकश की, आप मेरे साथ बैठ जाएं। इन साहब ने कहा, मेरे साथ वाइफ भी है। वो शख्स बोला, वाइफ इधर मेरी गोद में रख लो। एक आदमी थानेदार से कहने लगा, जनाब 4 दिन पहले मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। थानेदार बोला, चोरी को 4 दिन हो गए हैं और तुम आज रिपोर्ट दर्ज करवाने आए हो, पहले क्यों नहीं आए? आदमी बोला, जनाब मैंने सोचा चोर पहले इसकी मुरम्मत करवा ले, फिर रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा। डॉक्टर एक पागल का ज़हनी तवाज़ुन जांचने के लिए 1 रुपए का चमकता हुआ सिक्का और एक मैला कुचला 10 रुपए का नोट इसके सामने फेंकता था। पागल हमेशा चमकता हुआ सिक्का उठा लेता। एक दिन पागल के दोस्त ने पागल से पूछा, तुम हर बार चमकता हुआ सिक्का ही क्यों उठाते हो? पागल ने जवाब दिया, अगर मैंने 10 रुपए का नोट उठा लिया तो डॉक्टर मेरे साथ खेलना बंद कर देगा। किसी सेठ का कुत्ता मर गया। वो उसको बहुत प्यारा था।
सब घर वालों ने अफसोस किया। बावर्ची ने अपने गम का इजहार करते हुए कहा, हुजूर मुझे बड़ा रंज हुआ, अब मेरा काम बढ़ जाएगा। सेठ ने हैरान होकर पूछा, वो कैसे? बावर्ची बोला, जनाब वो मेरा आधा काम करता था, यानी तमाम प्लेटें वो साफ करता था और खाना मैं पकाता था। एक बाग के दरवाजे पर लिखा था, बाग के अंदर जाना मना है। एक साहब अंदर चले गए तो चौकीदार ने इन्हें पकड़ लिया। उन साहब ने 10 रुपए निकालकर चौकीदार को दिए। चौकीदार ने उन्हें छोड़ दिया और पूछा, जनाब आप दोबारा कब आएंगे? एक खान साहब अमरूद बेच रहे थे। एक शख्स उधर से गुजरा और खान साहब से पूछा, अमरूद कैसे किलो हैं? खान साहब ने कहा, 20 रुपए किलो। उस शख्स ने खान साहब से कहा, हमें सारे अमरूद तोल दो। खान साहब ने कहा, नहीं हम सारा अमरूद नहीं देगा। उस शख्स ने कहा, खान साहब हम पैसे देगा, सारा अमरूद तोल दो। खान साहब गुस्से से बोले, ओ खाना खराब का बच्चा, अगर हम सारा अमरूद तुमको देगा तो पूरा दिन क्या बेचेगा? तजर्बात में हर वक्त मसरूफ रहने वाले दो साइंसदान एक रोज फारग हुए तो आपस में बातें करने लगे। बातों के दौरान में एक दूसरे से पूछा, जरा ये तो बता कि मच्छर और हाथी में क्या फर्क? दूसरे साइंसदान ने मासूमियत से जवाब दिया, मच्छर हाथी को काट सकता है मगर हाथी मच्छर को नहीं। एक पागल दूसरे से कहने लगा, ये जो हर माह नया चांद निकलता है तो पुराने कहाँ जाते हैं? दूसरा पागल बोला, पुराने चांद तोड़कर सितारे बना लिए जाते हैं। एक साहब की बीवी ने फोन पर कहा, गजब हो गया, नन्हे ने सुई निगल ली है, आप फौरन घर आएं। साहब ने जवाब दिया, इस वक्त मैं दफ्तर में मसरूफ हूँ, मैं आधे घंटे बाद आऊँगा। बीवी ने कहा, मामले की नज़ाकत को समझने की कोशिश करें, फौरन चले आएं। साहब ने संजीदगी से कहा, तुम्हें सुई की फौरी ज़रूरत है? उस्ताद शिगिर्द से कहने लगा, बताओ सबसे खतरनाक चीज़ कौन सी है? शिगिर्द बोला, जनाब आपका दायां हाथ। एक दफ़ा एक चोर किसी बाग में गया और फलों से अपने कोट की जेबें भरने लगा। इतने में मालिक वहां आ निकला और चोर को पकड़कर बोला, तुम ये क्या कर रहे हो? चोर ने जवाब दिया, जनाब मैं बेकसूर हूँ, मुझे तो एक तूफान ने यहाँ फेंक दिया है। मालिक बोला, मगर तुमने फल क्यों तोड़े? चोर बोला, फल तो तूफान की वजह से गिर गए। मालिक ने पूछा, लेकिन ये फल तुम्हारी जेबों में कैसे आ गए? चोर ने फौरन कहा, जनाब मैं खुद इस बात पर हैरान हो रहा हूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहें।